वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मारकाए हक मनाने का ऐलान। 16 मई बरोज़ जुम्मा शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएंगे। मारकाए हक में शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शहदा के वरसा को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक रकम दी जाएगी। घर बनाने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। रिटायरमेंट की तारीख तक शहदा को मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगे। बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। शहीद की बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। मुतासिरा घरों शहीद मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज का ऐलान। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत मार्के को मार्काए हक का नाम दिया गया। बयान में कहा गया, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ बदला लेने का वादा पूरा किया। मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर 26 अहदाफ को निशाना बनाया। फजाई, जमीनी और बहरी महाज पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाई। नौजवान साइबर और इंफॉर्मेशन महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बने। मुसल्लह अफवाज बहादुर पाकिस्तानी कौम की बेलौस हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। ISPR के मुताबिक मुल्की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो जवाबी रद्द अमल जामे और फैसला कुन होगा। आर्मी चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की आयादत की। सिपाही सालार फर्दन हर जख्मी के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। ऑपरेशन मारकाए हक पाक फौज की तारीख का सुनहरी बाब है। दुश्मन के नापाक आज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शहरी और फौजियों की बहादुरी और कुर्बानियां मुल्क की सलामती की जामिन है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाक भारत हॉटलाइन राबिता। DG मिलिट्री ऑपरेशंस में सीज फायर के अगले मरहले पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। अमन को इस्तेहकाम मिल गया, भारतीय मीडिया का दावा। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। दोनों मुल्कों के ड्रोन अब दरअंदाजी नहीं करेंगे, ना ही सरहदों पर फायरिंग होगी। पाक भारत DGMOs में बातचीत के पहले मरहले का किसी तरफ से बाज़ाब्ता एलामिया जारी नहीं किया गया। लड़ाई रुक गई, जल्द पाकिस्तान और भारत मुज़ाकिरात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, हमने पाक भारत जौहरी जंग रुकवा दी, जिस पर बहुत फख्र है। दोनों ममालिक को कहा था, जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। अमेरिकी इंतजामी की मदद से जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। अमेरिका पाक भारत तिजारत में मदद देने के लिए तैयार है। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। रस्सी जल गई, बल ना गया। मुंह के खाने के बाद मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को जंग की धमकी। कौम से इश्तियाल अंगेज खिताब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर रोका है, खत्म नहीं किया। फौज अलर्ट है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। जौहरी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मोदी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की मांग में राग भर गया। मोदी का एक एक लफ्ज कह रहा था, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज। मोदी का खोखलापन माहिर नफ्सियात भांप गए। जानी कैफियत के शिकार भारतीय वजीर आजम को दमागी मुआयने का मशवरा दे दिया। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को हिंदू मातहतों ने पीट डाला। मारपीट भारतीय फजाइया के हेडक्वार्टर में ऑपरेशन सिंदूर की डी ब्रीफिंग सेशन में हुई। चारों हिंदू ऑफिसर्स ने सिख एयर चीफ पर मुतसबाना रवैये का इल्जाम लगाया। तशद्दुद करने वाले चारों अफसरान को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर शिवास दीक्षित, नितिन तुलसीराम, विंग कमांडर अजय राजपूत और फ्लाइंग ऑफिसर राकेश कुमार शामिल हैं। वाक़े के बाद भारतीय फजाइया के सरबराह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी पर कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की मुतफ़िक्का करारदाद मंजूर। तमाम सियासी जमातों की तरफ से मुतफ़िक्का करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। करारदाद में कहा गया, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर सियासी क़यादत के पीछे खड़े होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की गई। पाकिस्तान की हिमायत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया।
सिंतास मुआहदे के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाने का भी मुतालिबा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पंजाब असम्बली में भी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की मुतफिका करारदाद मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बायस खित्ते में करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई थीं। पाकिस्तान की कारी ज़रब से भारत हिलकर रह गया। हम अमन के दाई हैं, बातचीत जारी रहनी चाहिए। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने कहा, भारत का जितना नुकसान किया वो अपनी खिफ्त जरूर मिटाएंगे, जंग अभी खत्म नहीं हुई। कराची में दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस, हज़ारों अफराद की शिरकत। भारत के खिलाफ फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने सारी दुनिया में अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। हम हमेशा अफवाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े रहेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मोदी ने इस खित्ते को अजाब में मुब्तला कर दिया। अगर भारत ने मोदी से छुटकारा हासिल ना किया तो वो तबाह हो सकता है। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती पर सदर रजब तैयब उर्दुवान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुस्तकिल हिमायत के जरिए सदर उर्दुवान ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की तारीख में एक नए और शानदार बाब का इजाफा हुआ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत